व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग लैब जो है उसके अंदर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो हम लेबोरेटरी में कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो है अपने को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या होती है उसके बारे में हमें डिटेल से पता होना चाहिए। ठीक है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये एक केमिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम जो है अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन वो निकालते हैं जो कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यकता होता है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, किसके लिए? जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो वो कब? जब कि उस सैंपल का टेम्परेचर फिक्स हो और साथ ही जो है उसका टाइम है वो भी स्पेसिफाइड हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि बीओडी का सिंपल हो गया कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है एरोबिक इन बैक्टीरिया के लिए जो नीड होती है, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं या ब्रेक करते हैं स्पेसिफाइड टाइम और टेम्परेचर के अंदर, उसको हम बोलते हैं हम बीओडी बोलते हैं। ठीक है, तो बीओडी जो है वाटर की है या पोल्यूटेड वाटर की जो है वो हम निकालते हैं इसके अंदर, ताकि हमें ये पता चल जाए कि वो बायोलॉजिकली वो मटेरियल जो है डिकम्पोजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर हम और ये भी कह सकते हैं कि इसके टेम्परेचर भी फिक्स होता है और इसका टाइम भी फिक्स होता है। तो बीओडी जनरली हम निकालते हैं तो वो 5 दिन के लिए हम इसको इंक्यूबेट करते हैं, जो भी आपका सैंपल होता है, और उसका टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड जो है 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि मोलिकुलर जो ऑक्सीजन होती है वो स्पेसिफाइड इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर जो है हम उसकी हम वैल्यू निकालते हैं, जो कि बायोकेमिकल जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसको डिग्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकते हैं वो कार्बोनियस हो सकते हैं या नाइट्रोजेशन जीनियस भी हो सकते हैं। जैसे नाइट्रोजेशन का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल है नाइट्रेट वगैरह हो गया। ठीक है, ये अब नाइट्रोजेशन मटेरियल कहलाते हैं, अमोनिया वगैरह ये कहलाता है। तो इनको भी क्या है कि इसके लिए भी आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो नाइट्रोजेशन जीनियस डिमांड और कार्बोनियस डिमांड, इन दोनों मटेरियल को स्टेबलाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मोलिकुलर आवश्यकता होती है, उसको हम बोलते हैं उस वाटर की या वेस्ट वाटर की बीओडी कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर है बेसिक प्रिंसिपल जो बीओडी का है वो ये है कि हमें इससे ये पता चल जाता है कि कोई भी मटेरियल है वो बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है। ठीक है, या सैंपल जो है बायोडिग्रेडेबल है नहीं है। साथ ही जब उस जो वेस्ट होता है उसकी हमें स्ट्रेंथ भी हमको बीओडी से पता चल जाती है। साथ ही जो है अगर हमें पोल्यूशन के बारे में हम किसी का पता करना हो तो पोल्यूशन के बारे में भी इससे बीओडी से हम पता चल जाता है। साथ ही अगर जो है हमें ट्रीटमेंट प्लांट की अगर अपन इफ़िशियंसी चेक करनी है तो इन्फ्लूट और इफ्लुएंट जो है उसकी बीओडी को अपन अगर मेज़र कर लें तो हमें जो ट्रीटमेंट प्लांट की जो इफ़िशियंसी है वो हमें पता चल जाएगी। इसके साथ साथ के अंदर जो है बीओडी जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट अपन को किसी भी वाटर बॉडी के अंदर कितना डिस्चार्ज करना है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल मदद करती है। फॉर एग्जांपल एक्सेस बीओडी का अगर कोई इफ्लुएंट है या वेस्ट है तो उसको जो हमको वाटर बॉडी में डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे डिस्चार्ज करेंगे तो जो फिशेज़ वगैरह हैं या एक्वाटिक प्लांट वगैरह है वो क्या होंगे, उसकी वो डेड हो जाएंगे या नेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्डनरी डोमेस्टिक जो सीवेज होता है उसकी जो बीओडी होती है वो जनरली 200 ppm होती है। ठीक है, और साथ ही साथ के अंदर जो है जो भी इफ्लुएंट है उसको अगर वाटर बॉडी में हमको अगर डिस्चार्ज करना है, ठीक है, तो उसकी बीओडी है वो 30 ppm से कम होनी चाहिए। 30 ppm से कम होगी तभी जो है वो आपके जो है उस पर एक्वेटिक लाइफ जो है या प्लांट है वो जीवित रह पाएंगे, वरना है वो पोल्यूट उस रिवर को या स्ट्रीम को भी कर देगी। तो इसलिए हमें बीओडी की निकालने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके साथ साथ के अंदर जो है ड्रिंकिंग वाटर है उसकी बीओडी जनरली 1 ppm से कम होनी चाहिए। अगर आपके 1 ppm से कम होगी तो हम मान सकते हैं कि वो पानी जो है पीने योग्य है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर उसकी बीओडी 5 ppm के आसपास होगी तो इसका मतलब उसकी प्योरिटी के ऊपर हमको डाउट है
और हम उसको वापस जो डिफरेंट जो इसके बायोलॉजिकल जो टेस्ट है वो हमको करने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ के अंदर जो है बीओडी है वो जैसे रिवर की सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए भी आवश्यकता होती है। इसी के साथ साथ में ट्रीटमेंट प्लांट है अगर उसको डिज़ाइन करना हो तो बीओडी की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने पहले ही बताया बायोडिग्रेडेबिलिटी है उसके बारे में पता करना हो तो बीओडी की आवश्यकता होती है। इसी के साथ साथ में अगर पोल्यूशन है, सीवेज का, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, या आपके जो दूसरे टाइप के वेस्ट है उनकी स्ट्रेंथ पता करने के लिए भी बीओडी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार बीओडी हम क्यों निकालते हैं इसका आपको पता चल गया। प्रिंसिपल जो है इसका बीओडी निकालने का वो सिंपल है कि इसको हम क्या करते हैं कि एयर टाइट बोतल होती है उसमें सैंपल को इंक्यूबेट करते हैं 5 डे और 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो हम क्या निकालते हैं, ठीक है। निकालने के बाद के अंदर जो इनिशियल और फाइनल है 5 दिन पहले तो हम शुरुआत में इसकी बीओडी आपकी डिजोल्व ऑक्सीजन निकालेंगे और फिर उसके बाद में 5 दिन बाद की उसकी डिजोल्व ऑक्सीजन निकालेंगे। इन दोनों से डिजोल्व ऑक्सीजन से हम है उस सैंपल की जो है बीओडी फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे। जो इसके अपार्टस होते हैं वो जो है इसमें कुछ स्पेशल होता है क्योंकि इसमें जो है आपके बीओडी इंक्यूबेटर की आवश्यकता होती है, ये एक्स्ट्रा है। बाकी के जितने भी हैं आपके अपार्टस है या इक्विपमेंट है जो कि अपन टाइटेशन के यूज़ करते हैं वही होते हैं, बस इसमें एक्स्ट्रा आपके जो है बीओडी इंक्यूबेटर होता है, साथ ही है बीओडी बोतल है, ये भी इसमें एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। केमिकल है इसमें जो है काफ़ी यूज़ किया जाता है आपके जो है जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, अमोनिया क्लोराइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम आयोडेट है, मैग्नीज सल्फेट है, सोडियम एजाइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और इंडिकेटर जैसे आपके स्टार्च वगैरह है, और इसके डिस्टिल वाटर है, और सोडियम थायोसल्फेट है जो टाइट्रेट के रूप में काम में आता है। तो ये केमिकल में अब इम्पोर्टेंट वो है कि एक और है कि इसमें जब भी हम आपके बीओडी लिखा लेंगे तो इसमें प्रिकॉशन की बहुत आवश्यकता होती है कि एक तो जो इसमें बीओडी निकालने के लिए हमको आपके जो है डाइल्यूशन वाटर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यानी कि आपको जो भी डाइल्यूशन वाटर हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी सैंपल को डाइल्यूट करने के लिए उसकी बहुत ही आवश्यकता मतलब वो इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो भी डाइल्यूशन वाटर है, एक तो क्या है कि जब भी आप बीओडी टेस्ट करेंगे उसको 3 से 5 दिन पहले ही आपको बनाने लेना है, और उसकी डाइल्यूशन वाटर की जो बीओडी होती है वो 0.2 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ है जो कि आपकी जो फाल्सी रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ के अंदर हमें एक सैंपल में ये भी ध्यान रखना है उसकी पीएच जो है 6.5 से 7.5 के बीच में रही। अगर इससे फॉर एग्जांपल कहीं कम या ज़्यादा है तो इसको हम क्या करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से क्या करेंगे, हम इसको 6.5 और 7.5 के अंदर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ के अंदर अगर क्लोरीन है तो उसको रिमूव करने के लिए सोडियम सल्फाइड का यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ के अंदर आपके अगर बबल्स वगैरह हैं तो उसको भी हमको ध्यान रखना कि प्रॉपर उसमें एरिएशन नहीं हो। तो ये कुछ एक प्रिकॉशन कि हमको यूज़ करना है। अब आ जाती है अपन के रिजेंट जो है, रिजेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 27.5 ग्राम अनहाइड्रेस कैल्शियम क्लोराइड है, इसको क्या करना है डिस्टिल वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है और उसका वॉल्यूम आपको 100 ml बनाना है। इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट है उसको 22.5 ग्राम वेट करना है। वेट करने के बाद में इसको डिस्टिल वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है और उसका वेट भी इसका वॉल्यूम भी आपको 100 ml बनाना है। इसके बाद में फेरिक क्लोराइड है तो इसका 0.15 ग्राम जो फेरिक क्लोराइड को लेना है, इसको डिज़ोल्व करना है डिस्टिल वाटर के अंदर, इसका जो वॉल्यूम है उसका भी 100 ml करना है। और इसके साथ में फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो बनाने के लिए आपको बहुत सारी केमिकल की आवश्यकता होती है फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है कि 8.5 ग्राम जो है पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है, इसको हम डिज़ोल्व करेंगे डिस्टिल वाटर के अंदर। फिर उसके अंदर 21.75 ग्राम है डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है वो डालेंगे और इसको डिज़ोल्व करेंगे। फिर इसके अंदर हम जो है 33.4 ग्राम डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। और लास्ट के अंदर जो हम एक्यूरेटली जो है इसके अंदर 1.7 ग्राम अमोनियम क्लोराइड जो है इसके अंदर डालेंगे। तो ये अपने कुल मिला के 1 2
3 और 4 इसमें केमिकल डालेंगे। डालने के बाद के अंदर जो है इसका जो डिज़ोल्व करने के बाद में इसका जो वॉल्यूम है आपको 1000 ml करना है, ठीक है। ये करने के बाद में इस प्रकार जो है ये आपकी फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद में जैसे पहले भी बताया था कि इसमें डाइल्यूशन वाटर जो है वो बहुत ही स्टैंडर्ड है, वो उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट है। इसके अंदर जो है जो जनरली ये 2 से 5 दिन पहले बनाया जाता है, जिसकी बीओडी जो है 0.2 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो है कि इसकी क्वांटिटी सफिशिएंट होनी चाहिए, 5 लीटर होनी चाहिए। साथ ही इसके अंदर जो है एरिटेड जो है इसको 12 घंटे तक करना चाहिए और फिर इसको इंक्यूबेट हमको 20 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पे 4 घंटे तक इसको इंक्यूबेट रखना है। तो स्टैंडर्ड डाइल्यूशन सॉल्यूशन आपको बनाना है, ठीक है। तो इसके इस टेस्ट के लिए हमको क्या है कि 5 लीटर की एरिटेड फ्री जो है ये बना रहे, उसकी आवश्यकता हमको होगी, ठीक है। इसके साथ साथ में इतना करने के बाद के अंदर हमको जो है इसको जो है अंदर जो है न्यूट्रिएंट भी जो है मिलाने आवश्यकता है डाइल्यूशन वाटर के अंदर। तो न्यूट्रिएंट के रूप के अंदर जो भी अपने जो सॉल्यूशन बनाए थे, जैसे फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन है, फेरिक क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड, इन सब की 5 ml हर एक की क्वांटिटी जो है इसके अंदर आपको मिलाना है। और मिलाने के बाद के अंदर जो है हमको ये स्टैंडर्ड डाइल्यूशन वाटर जो है अपन को मिल जाएगा, जो कि डाइल्यूशन के हम वो काम में ले, ठीक है। अब इसकी जो है आपको टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो टेस्टिंग के लिए हमको क्या करना है कि 300 ml आपको बीओडी बोटल्स लेनी है। वो इसकी जो है टोटल बीओडी बोतल है वो 4 लेनी है, 2 आपके सैंपल के लिए लेनी है और 2 ब्लैंक के लेनी है। इस एक के इन जो है इस सैंपल के इस बोतल के अंदर हमको 10 ml क्या करना है, हर एक के अंदर 2 बीओडी के अंदर सैंपल डालना है और 2 के अंदर जो है आपको जो है ब्लैंक रखना है, उसमें केवल डाइल्यूशन वाटर ही डालना है, ठीक है। तो ये 10 ml डालिया, तो इसको क्या करेंगे अपन बाकी के अंदर जो है रिमेनिंग जो है इसको 300 ml वॉल्यूम करना है, यानी कि इसको जो है डाइल्यूट है आपको 30 गुना करना, ठीक है। तो फर्स्ट 2 जो है बोतल है उसके अंदर आपके क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा और बाकी 2 के अंदर जो है आपके डाइल्यूशन वाटर जो है अलोन रहेगा, ठीक है। तो इन सब दो चारों बोतलों के अंदर 2 को तो जैसे एक तो सैंपल है और एक ब्लैंक है, इसको तो फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे, तुरंत ही हम क्या करेंगे इसकी डीओ लिखा लेंगे और फिर जो बाकी की 2 है उसको 5 डे तक क्या करेंगे, अब इंक्यूबेट करेंगे, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और इसकी डीओ हम 5 दिन बाद के अंदर लिखा लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जब अपन को फर्स्ट जो है ब्लैंक है और इसके सैंपल वाली है, उसको इमीडिएटली हम जब हम की डीओ लिखा लेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसके अंदर जो है 2 ml मैग्नीशियम सल्फेट डालना है और फिर उसके बाद के अंदर जो है आपको 2 ml उसके अंदर एल्कलाइन एजाइड रिएजेंट उसके अंदर डालना है, ठीक है। डालने के बाद के अंदर आपको क्या करना है, इसको हिलाना है, ठीक है। हिलाने के बाद के अंदर आपको जो है इसको सेटल होने देना है कम्प्लीटली, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ये करेगी और फ्लोक बनेगी। फ्लोक बनेगा तो इसको अप एंड डाउन करके इसको फिर क्या करना है, सेटल होने देना है। फिर इसके अंदर जो है हमको क्या करना है, 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डालना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर फिर डालने से फिर क्या होगा, फ्लोक है फिर बनेंगे और फिर इसको हमको क्या करना है, अप एंड डाउन फिर करना है। और ये जो बना है उसको फिर क्या करना है, इस वाले जो सैंपल है ये, इसको हमको एरिनमेल फ्लास्क के अंदर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। जो एरिनमेल फ्लास्क के अंदर जो ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी क्वांटिटी जो है जो सैंपल की है वो आपको 200 ml लेनी है, ठीक है। इस 200 ml जो सैंपल है इसके अंदर क्या करना है, आपको सोडियम थायोसल्फेट की सहायता से ब्रूट में जो की है उससे क्या टाइट्रेट करना है, और टाइट्रेट करेंगे अपन तो येलो कलर जो लिबरेट हो जाएगा आयोडीन के कारण हो जाता है, यानी कि पेल येलो कलर है। जो ही हम सोडियम थायोसल्फेट टाइट्रेट करना शुरू करेंगे तो ये फेड आउट होने शुरू हो जाएगा। जब ये फेड आउट शुरू हो जाए तब हम आपको क्या करना है कि इसमें स्टार्च 1 ml डालना है। तब जब डालने के बाद में फिर हम अगेन इसको सोडियम थायोसल्फेट की सहायता से टाइट्रेशन करेंगे तो ब्लू कलर वो डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमको सोडियम थायोसल्फेट की क्वांटिटी निकालनी है जो कि अपने जो है डिजोल्व ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि मोल इसका सेम है, ठीक है। इसी तरह से हमको ये अपने में से तरीका बताया कि ये जो उसमें क्या इसमें चार्ट के द्वारा इसको समझा रखा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद के अंदर जो है आपके 5 दिन के बाद के अंदर जो है जैसे अपन ने ब्लैंक और स्टार्टिंग के अंदर 5 दिन बाद में भी सेम प्रोसीजर करना है, उसकी डीओ निकालनी है, ठीक है।
तो जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने दो लिए हैं सैंपल लिए हैं, जैसे ब्लैंक लिया है एक सैंपल और दो सैंपल लिया है, ठीक है, ब्लैंक लिया है एक और दो, तो इसकी क्वांटिटी वॉल्यूम सैंपल की 200 ml लिया है, इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग इनकी ले ली है, ठीक है अपन ने, और सोडियम कितना कंज्यूम किया और डीजल ऑक्सीजन इसकी कितनी होगी। तो इसके अंदर ब्यूरेट के अंदर जो हम सोडियम थायोसल्फेट लेंगे, पिपेट के अंदर सैंपल लेंगे जो कि फ्लास्क के अंदर लेंगे, स्टार्च इंडिकेटर होगा, और जो ब्लू कलर है एंड पॉइंट के लिए वो डिस्पेयर हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन के अंदर सिंपल है कि जो भी डाइल्यूटेड सैंपल है, ठीक है, उस डाइल्यूशन सैंपल की आपके डीओ निकालनी है और उसकी 5 दिन बाद में भी डीओ निकालनी है, ठीक है। इसी तरह से ब्लैंक की जो है आपको इनिशियल निकालनी है और 5 दिन बाद में, तो ब्लैंक की इनिशियल और जो 5 दिन बाद है इन दोनों के अंदर क्या करना है, इसको घटाना है। घटाने से हमें क्या करेंगे कि जो ब्लैंक करेक्शन है वो मिलेगा, ठीक है। ये ब्लैंक करेक्शन जो है इसके अंदर जो है इन दोनों में से जब हम घटाएंगे तो जो है वो हमको जो है एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल है कि अपन ने किया 7.8, यानी कि ये इनिशियल होगी, ये 5 दिन बाद की इसकी आपके डी होगी, इन दोनों को घटाएंगे और फिर इसके ब्लैंक करेक्शन अप्लाई कर देंगे, और ये आपके 200 है इस डाइल्यूशन, इसका क्या है आपके फैक्टर है, ठीक है, डाइल्यूशन इसको फैक्टर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमको इससे जब अपन करेंगे तो ये अपन को 84 मिलीग्राम पर लीटर जो है हमको क्या मिलेगा, आपकी इसकी बीओडी मिलेगी। तो ये जो है इस प्रकार हम जो है किसी भी वाटर सैंपल या जो है उसकी जो है हमको क्या करनी है कि बीओडी निकालनी है। ये इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे चंडीगढ़ के निटार वगैरह के हैं, आंध्र प्रदेश वोकेशनल है, जैसे एस के गर्ग साहब है, बीसी पूर्णिमा वगैरह, इसको हमको यूज़ करना है। ये कोविड पीरियड के अंदर जो है एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है।